जाना। डरो नहीं, डरो नहीं, डरो नहीं, मैं पास्ट टेंस हूँ। क्या क्या कहा, क्या कहा? पास्ट टेंस? पर तुम तो मुझे भूत लग रहे हो। और ये पास्ट टेंस क्या होता है? मुझे डर लग रहा है। ओ बाप रे, कोई तो बचाओ, कोई तो बचाओ, बचाओ बचाओ, मुझे बचाओ। डरने की कोई बात नहीं है, मैं पास्ट टेंस हूँ, भूतकाल। हाँ, मेरी शक्ल थोड़ी भूत जैसी दिखती है और मैं भूत जैसा ही हूँ, पर मैं भूत नहीं हूँ। मैं बताता हूँ कि तुम पास्ट में क्या कर चुकी हो। भूतकाल में तुम्हारा क्या रवैया था, मैं ये बताता हूँ। देखो देखो, मुझे मत डराओ, मैं तुम्हारी बात नहीं समझ पा रही। ये क्या होता है पास्ट टेंस? मुझे नहीं समझ में आ रहा, मुझे रोना आ रहा, मैं रोऊंगी रोऊंगी रोऊंगी। ना 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 ना, रोते नहीं, मैं तो टेंस हूँ, पास्ट टेंस। चलो तुम्हें डिटेल में बताता हूँ मैं क्या हूँ। देखो, बात समझो, मैं एक तरह का टेंस हूँ। मैं काल हूँ, काल, भूतकाल। मैं बताता हूँ कि तुमने बहुत बहुत पहले क्या किया था, कैसे किया था, ये नहीं बताता, बस क्या किया था ये बताता हूँ। ओह अच्छा, जरा डिटेल में समझा तो। कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा तुम्हारी हवा हवाई बातें। भूतकाल, पास्ट टेंस, क्या क्या बोल रहे हो तुम भी ना। कुछ क्लियर नहीं है। तुम भूत हो क्या? मर करके सामने खड़े हो गए हो। अरे नहीं ना, मैं एक तरह का टेंस हूँ, टेंशन नहीं लो, समझाता हूँ मैं क्या हूँ। बोलो बोलो, सुन रही हो। क्या हो, टेंस हो, पता नहीं, बवाल हो। मान लो तुमने कल कुछ किया, तो उसे अंग्रेजी में कैसे लिखोगी? कुछ बताओ, तुमने कल क्या किया, कुछ भी किया होगा ना कल। हाँ हाँ, क्यों नहीं, बताती हूँ कल मैंने क्या किया। कल मैंने क्या किया। कल मैंने बगल वाली आंटी के घर के शीशे तोड़ दिए। जो खिड़की पे लगे शीशे होते हैं ना, वो मैंने बॉल से मार के तोड़ दिए। मैं बॉल बॉल खेल रही थी। अरे पापा, तुम तो बड़ी खतरनाक हो जी। तुम बॉल बॉल खेलने में क्या कर बैठती हो? खैर, तो तुमने कल बॉल मार के शीशे तोड़ दिए, ये है तुम्हारा वाक्य। तो मान लो सेंटेंस ये रहा। हाँ, तो वाक्य तुम्हारा ये रहा कि मैंने कल खिड़की के शीशे तोड़ दिए। तो इसे इंग्लिश में हम क्या कहेंगे, कुछ सोचा है? कैसे कहोगी जरा बताओ तो, खामखा डरी जा रही हो मुझसे। नहीं, मुझे नहीं पता मैं क्या कहूँगी, कैसे कहूँगी, तुम ही समझाओ। तुम तो ज़्यादा जानकार हो ना, वैसे भी तुम तो अपने आप को काल भोकाल क्या क्या कह रहे हो। इसका होगा, मैंने कल खिड़की के शीशे तोड़ दिए। I broke the window glasses yesterday. ओह, तो तुम ये सब बता रहे हो मुझे। ओके ओके, ये मुझे नहीं आता। हाँ हाँ, बताओ बताओ, मैं सुन रही हूँ। मुझे पता है तुम्हें नहीं आता, तुम सुनने की कोशिश भी तो नहीं कर रही हो कि तुम्हें कुछ नहीं आता, तो मैं बता दूं। देखो, मैं पास्ट टेंस हूँ, बीती चीजों के बारे में बताता हूँ, अंग्रेजी में कैसे लिखना है वो सिखाता हूँ। तो मैं इकलौता ऐसा टेंस हूँ जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है। सिंपल पास्ट टेंस यूज सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, मतलब टेंस की दुनिया में सिंपल पास्ट टेंस इकलौता ऐसा टेंस है जिसमें वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज होता है, और किसी टेंस में वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज नहीं होता। सारे रूल बता दो, मुझे कुछ नहीं आता, मेरे लिए तो सबके सब यूजफुल है। हाँ, मुझे पता है तुम्हें नहीं आता, इसलिए मैं सारी जरूरी बातें बता रहा हूँ। और अगर सबको समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में कोई भी अपने क्वेश्चंस पूछ सकता है। तो मैं तुमसे क्वेश्चन पूछूं, बताओगे? बड़ी जीनियस बनते हो। एक ट्रांसलेशन मेरे लिए करोगे? मैं तुम्हें जानूं, क्या जानते हो तुम? हाँ हाँ, क्यों नहीं क्वेश्चन पूछो ना, मैं क्यों नहीं बताऊंगा, तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर जरूर दूंगा। चलो, सेंटेंस है वे खुश थे। बता, इसका क्या होगा? वे खुश थे का होगा they were happy। दे वर हैप्पी क्यों? दे क्या होता है, वर क्या होता है, बताओ तो। दे है वे सब, और वर प्लूरल के लिए होता है। जैसे प्लूरल अगर सब्जेक्ट है और पास्ट टेंस में है तो हम वर लगाएंगे ना, वे
हमारा प्लूरल सब्जेक्ट के लिए है, वो सब। और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमारा थे लगा है, तो उसके लिए वर्ड है वर। क्या मैं सही सोच रही हूँ ना? बोलो। एकदम सही पकड़ी हो, कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है। वर थे के लिए होता है और इसे वर पढ़ते हैं। कई लोग इसे गलत पढ़ते हैं, वेयर, जो कि गलत है। देखो स्क्रीन पर मैंने लिखा है अफर्मेटिव पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, ये मुझे समझ में आया स्ट्रक्चर। मान लो मेरा सेंटेंस है मैंने कल खाना खाया, तो इसका क्या होगा? कुछ बताओ तो। मैं क्यों बताऊं? तुमको स्ट्रक्चर बता दिया, तुम खुद क्यों नहीं ट्राई करते? ओके, स्ट्रक्चर के हिसाब से सब्जेक्ट मैंने, और फिर सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब हो जाएगा एट। ईट का तो एट होगा ना। और फिर ऑब्जेक्ट फूड, और फिर यस्टरडे, आई एट फूड यस्टरडे। सही पकड़ी हो। अच्छा, एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर और सिखाता हूँ। नेगेटिव, वो देखो कैसे है, वो भी इंटरेस्टिंग है। देखो, ये नेगेटिव सेंटेंस के लिए है। इसमें सब्जेक्ट के बाद हम डिड नॉट लगाएंगे, फिर बेस फॉर्म ऑफ वर्ब रख करके ऑब्जेक्ट को लाएंगे, और उसके बाद कोई अदर वर्ड है तो उसको रखेंगे। अरे बाप रे बाप, क्या क्या बोल रहे हो? जरा एक सेंटेंस से समझाओ। ओके, ये रहा मेरा सेंटेंस स्क्रीन पर। देखो, मान लो सेंटेंस है रवि ने कुछ नहीं खाया। तो देखो इसको कैसे ट्रांसलेट करते हैं, ये नेगेटिव सेंटेंस है। हाँ, कैसे करेंगे ट्रांसलेट? जरा समझाइए तो। देखो, इसमें सब्जेक्ट है रवि, और रवि के बाद से रूल के हिसाब से रखेंगे डिड नॉट, उसके बाद से बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। तो वर्ब है हमारा खाना, खाने का प्रोसेस, खाया। तो खाया यहाँ वर्ब है, तो उसका हो जाएगा ईट, और फिर ऑब्जेक्ट कुछ नहीं है, अदर वर्ड है। अदर वर्ड में क्या? एनीथिंग। तो इसका हो जाएगा रवि डिड नॉट ईट एनीथिंग। ओह आई सी, तो नेगेटिव सेंटेंस ऐसे बनते हैं। मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था। कुछ और बताओ। देखो, फिर हमारे पास है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। इसमें सबसे पहले लगेगा डिड, फिर सब्जेक्ट, फिर बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, और फिर ऑब्जेक्ट ऑफ कोई अदर वर्ड है तो वो। देखो एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लो सेंटेंस है क्या उसने रानी से लड़ाई की थी। तो देखो इसका क्या ट्रांसलेशन बनता है? रुको रुको, मैं ट्राई करती हूँ। मैं इसको, वो जो स्ट्रक्चर ऊपर लिखे हो ना, मैं उस पर रखकर इसको देखती हूँ। अगर मैं इसको रूल पे रखूँ तो सबसे पहले डिड लग जाएगा, उसके बाद से सब्जेक्ट है ही, और फिर वर्ब का बेस फॉर्म फाइट, और फिर किससे फाइट हुई? रानी से, तो विद रानी। डिड ही फाइट विद रानी, यही होगा ना? एग्जैक्टली, तुम्हें अब समझ में आ गया। और अगर सबको समझ में आ गया है तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में 110% पूछें।